नमस्कार भारतीयों। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको साइंस और धर्म यानी विज्ञान और धर्म के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ चीज़ें लेके आया हूं जो मेरी समझ में साइंस और धर्म से दोनों से विभिन्नता भी रखती हैं, समानता भी रखती हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब लोग हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे अपना कमेंट करके मुझे बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं मिला, उन्होंने कहा कि आपका वीडियो अच्छा लगा, लेकिन मैंने जब उनके फ़ोन में देखा या उनसे मिला तो उन्होंने कहा अच्छा सब्सक्राइब भी करना होता है क्या? तो सब्सक्राइब करने में आपका कौन सा पैसा जा रहा है? मतलब ना कोई पैसा आपसे मैं मांग रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई आप मुझे कोई फंड करें या मुझे वीडियो बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं तो किसी से नहीं कहता ऐसा। लोग कहते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोग मांगते हैं सब्सक्राइब। लेकिन अगर आपको चीज़ पसंद आई है और सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि अगला वीडियो आपको अपने आप दिखाई देगा अगर मैंने बनाया है, बस सब्सक्राइब का ये मतलब होता है। और अगर इसके लिए पैसा कोई मांग रहा होता मैं तो आप सोचते कि हाँ यार अमित ने कहा था कि यार सब्सक्राइब करना तो पैसा देना पड़ेगा। जबकि आज के ज़माने में लोग झूठे इल्ज़ाम लगाने में इतने माहिर हो गए हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए आपको इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने उनके फंड से पैसा निकाल लिया। आप ये मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट नौकरी में है, जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए काम कर रहा है, जिसके पास खुद का पैसा है और फॉर्म भर के निकलता है वो पैसा, उसका पैसा कोई निकाल लेगा बिना किसी जानकारी के, बिना इतने सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, इतना सब कुछ लगा होता है, बिना किसी के साइन के, बिना किसी की मोहर के, और आदमी अननोन बंदा जाएगा और कह देगा मुझे इनका फंड का पैसा चाहिए, दे दो। और हकीकत वाली बात ये मान के चलिए कि इसमें इतने बेवकूफ लोग हैं जो उनकी बातों में आ भी गए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो लोग सोचते हैं अच्छा चैनल सब्सक्राइब करने में क्या पैसा देना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने कह दिया कि फंड का पैसा निकाल लिया, तो अच्छा फंड का पैसा निकाल लिया तो मतलब निकाल ही लिया होगा। तो बेवकूफ़ी से ऊपर बढ़िए, ईश्वर आपको देख रहा है। झूठ आप उतना ही बोलो जो आप भी बचा सको और ईश्वर के सामने आप खड़े भी हो सको। नवरात्र के 9 दिन का व्रत करने से, ईश्वर के द्वार पर जाके माथा टेकने से, खाटू श्याम को मानने से या राधा कृष्ण की पूजा करने से आपके पाप नहीं धुलने वाले हैं। आप जब गलत करे हो तो आप गलत हो, और गलती का कोई भी हिसाब नहीं आप दे सकते इस दुनिया में कि मेरे से धोखे से हो गई है। क्योंकि अगर धोखे से गलती होती तो आपके पास होती। आप अगर बोल बोल के सबको बता रहे हो कि मुझसे गलती हो गई है, तो इसका मतलब कि आप अपने धर्म को ही नहीं जानते हो, आप अपने कर्म को ही नहीं जानते हो। इसी वजह से मैं आज इस टॉपिक को लेके आया हूं कि हमारा धर्म अच्छा है या साइंस अच्छी है। हमारा धर्म का मतलब कोई भी धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूं तो मैं ज्यादातर पॉइंट तो सनातन धर्म के ही बताऊंगा, और भी धर्म के बारे में बात करूंगा। लेकिन बस इतने मैं बोलना चाहता हूँ, आप जिस भी धर्म के हो, अगर आप सत्य नहीं हो, अगर आप मन के साफ नहीं हो, अगर आपके अंदर झूठ और कपट है, तो आप जो भी इंसान हो, जिस भी धर्म जाति या प्रजाति के हो, आप धर्म के ना ज्ञाता हो, आप अज्ञानता के शिकार हो चुके हो और आप किसी की बातों में आ चुके हो। और वो बातें आपका बेटा बता सकता है, आपका दामाद बता सकता है, आपकी बेटी बता सकती है, आपके चाचा ताऊ मामा बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है आपके घर में जो आपको कमजोर समझता होगा कि इस इंसान को कुछ भी बता दो, ये तो धर्म के नाम पे कुछ भी कर देगा, या ये मोटी बुद्धि का इंसान है या इमोशनल इंसान है, इसको बता दो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो बात मान जाए। यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने अब तक जो भी पुण्य कमाया था वो सब खत्म कर चुके हैं। आपको व्रत त्यौहार करने से कोई भी फल नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि आप अपना सारा पुण्य खत्म कर चुके हो सिर्फ उस झूठ के खातिर जो आपने किसी को खुश करने के लिए बोला था। और जो उस झूठ में शामिल हैं, जो उस झूठ को सच मान चुके हैं, वो तो उससे भी बड़े अपराधी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ऐसा किया होगा, पक्का किया होगा उस इंसान ने, जबकि वो खुद उस जगह पे है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे साइंस और रिलीजन के मामले में कि क्या विज्ञान बड़ा है या धर्म बड़ा है। तो मेरा यह कहना है कि आज के ज़माने में अगर साइंस जो है, और कई सालों तक साइंस जो है वो बौद्ध धर्म को ही मानता था कि बौद्ध धर्म ही जो है वो दुनिया में एक ऐसा धर्म है
जिसकी तुलना साइंस से की जा सकती है। मतलब अगर ये कहा जाए कि क्या विज्ञान जो है वो धर्म को मानता है, तो 19वीं शताब्दी की कई आधुनिक हस्तियों ने ये तर्क दिया था कि बौद्ध धर्म ही तर्क संगत है, जो विज्ञान के आसपास है और विज्ञान के साथ अद्वितीय रूप से संगत भी रखता है। मतलब एक जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है उसको विज्ञान के हिसाब से वो तर्क संगत माना गया है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया था कि बौद्ध धर्म के ज्यादातर लोग जो है वैज्ञानिक हैं, जबकि दुनिया में 54 से 55% लोग 2011 तक के 12 तक जो थे वो ईसाई धर्म के थे, जो वैज्ञानिक थे और वो पूर्णतः नास्तिक थे। इन्हें इल्यूमिनाटीज कहा जाता था। इल्यूमिनाटीज मतलब वो होते थे जो साइंस को मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे। और अगर धर्म को मानने वाला कोई इनको चैलेंज करता था तो वो उनको बहुत बर्बरता से उनके साथ पेश आते थे और ऐसी ऐसी चोटें देते थे। और वो लोग कहते थे कि अगर साइंस को आप मान रहे हो और धर्म को नहीं मान रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा गुट था दो लोगों का, जो आज भी इस चीज के पीछे लड़ता है कि धर्म श्रेष्ठ है और वो कहते हैं नहीं साइंस श्रेष्ठ है। तो मेरा यहाँ पे एक ही चीज कहने का है कि अगर विज्ञान और धर्म का संबंध अगर होगा तो कैसा होना चाहिए था? आपको क्या लगता है विज्ञान और धर्म के बीच में क्या संबंध है? तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना धर्म के बिना विज्ञान चल सकता है, ना विज्ञान के बिना धर्म चल सकता है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में हर एक इंसान जो है तर्क संगत हो गया कि मुझे इस चीज का पता चलना चाहिए कि हुई थी या नहीं हुई थी। बच्चे जो आजकल के है ना, उनको कंप्यूटराइज बच्चे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका रीजन यही है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने या मेरे दादा नानी ने ऐसी कहानी सुनाई है, तो ये क्या हुई थी कि नहीं हुई थी। तो अगर दोनों एक दूसरे के पूरक तभी बन सकते हैं जब उस पर हमारे घर वाले और हमारी कथाएं और हमारी चीजें उसको पूर्णति देती हूँ, उनमें तर्क हो, और वो तभी गतिशील हो पाएंगे विज्ञान और धर्म, जिसकी वजह से आज का युवा भ्रमित है। क्योंकि युवाओं को लगता है कि धर्म जो है डराने के लिए बना हुआ है, धर्म डर है, और विज्ञान जो है वो सच है। गलत। धर्म है इसलिए विज्ञान है, विज्ञान है तो धर्म नहीं है। धर्म तो था। अगर गलतफहमी में है तो आप अभी से अपनी गलतफहमी निकाल लीजिए। विज्ञान था कब से? जब से हमने विज्ञान को बनाया। लेकिन कब से धर्म था? जब से हमें होश भी नहीं था तब से धर्म था। दोनों में समझिएगा, विज्ञान था जब हमें जरूरत पड़ी तब विज्ञान था, लेकिन धर्म कब था? जब हमें होश मिलता तब भी धर्म था। हम रात में सोते हैं ना, हमारी आंख कान नाक सब बंद होता है, हम सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। वो धर्म है, वो शरीर का धर्म है, वो आत्मा का धर्म है कि उसको आपको रात भर जिंदा रखना है। आप तो सो गए आंख बंद करके, सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे, वो आंखों का धर्म है, वो कान का धर्म है, वो अवचेतन मन का धर्म है। वो निर्जीव अवस्था में आप पड़े हुए हो, उसमें भी आपका धर्म निभा रहा है आपका शरीर, वो धर्म है। साइंस नहीं कहता ये। साइंस क्या कहता है कि आप दिन भर काम करने के बाद थक जाते हो, तो आपको रात में शरीर को आराम करने के लिए 16 घंटे की या नहीं 8 घंटे से 10 घंटे की नींद जरूरत होती है। साइंस ये कहता है। साइंस कहता है कि जो 8 से 9 घंटे की या 10 घंटे की नींद पूरी कर लेता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन वो नींद कैसे लेता है, वो सोता कैसे है, वो सांस कहाँ से आती है, वो विश्वास कहाँ से आता है उस शरीर को, उस आत्मा को कैसे विश्वास आता है, ये नहीं साइंस बताता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और गतिशील दोनों को बनाते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म के बारे में कह दिया जाता है कि ये धर्म तो विश्वास और आस्थाओं का खेल है। इसमें जो विश्वास रखते हैं या जो आस्था रखते हैं वही धर्म है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो विज्ञान जो है वो प्राकृतिक दुनिया और अलौकिक दुनिया दोनों को जोड़ के चलता है। और वो विज्ञान कहता है कि अगर ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है अभी भी। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ की रामायण महाभारत पे नासा से लेके अमेरिका से लेके बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां विश्व की रिसर्च कर रही हैं, और मैं फिर आपसे कहूंगा कि वो रिसर्च ही करती रहेंगी। पता है क्यों? हमारे वेद पुराण और ग्रंथों में सब चीजों का वर्णन बहुत पहले किया जा चुका है और उसका विस्तार से वर्णन किया जा चुका है कि कब कौन सी चीज बनी थी, कब कौन सी चीज का
इस्तेमाल हुआ था, किसने, कौन से राजा ने इसका स्थापना की थी। जयपुर का आप जब जाते हैं जंतर मंतर, तो वहाँ की जो बनाया हुआ मॉडल है घड़ी का, जिसके बाद उस मॉडल को देख के स्विस ने, मतलब स्विट्जरलैंड ने घड़ियों का छोटा मॉडल ईजाद करना शुरू किया घड़ियों का। तो पहले दीवार घड़ियाँ बनी, फिर हाथ घड़ियाँ बनी, और आज भी हम लोग क्या कहते हैं, सबसे अच्छी घड़ी स्विस मेड है, मतलब स्विस मेड मतलब स्विट्जरलैंड की घड़ी है। फिर उसके बाद वो भी हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने डिजाइन किया था कि कब सूरज की किरणें किस एंगल पे, किस दिशा में, किस जगह पे पड़नी चाहिए, कि उसके हिसाब से पता चल सके कि इस समय क्या हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज कि उस समय ऋषि मुनियों ने ऐसे मानक तैयार कर दिए थे कि वो बता सकते थे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में है। और आज भी हम लोग कुंडली और हाथ दिखाने जाते हैं जब हमें परेशानी होती है, चाहे कोई धर्म का इंसान, अगर उसको कोई अच्छा नया काम करना होता है, कोई शुभारंभ करना होता है, शादी ब्याह, मकान, दुकान, कुछ भी करना होता है नया काम, तो वो सबसे पहले पंडित के, पुरोहित के, मौलवी के या किसी के, पादरी के पास, किसी के पास जाता है कि कब मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ। और वो ग्रहों को देखते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। तो मैं हिंदू धर्म को लेकर चल रहा हूँ कि पंडित जो है वो एक चार्ट तैयार देखता है, चार्ट को देखता है, उसका बताता है कि ये चीजें थी और इसके हिसाब से ये नक्षत्र ये सही है, और इसके हिसाब से आप इस दिन ये पूजा कर सकते हो, भूमि पूजन कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो, मकान की नींव रख सकते हो, दुकान का शुभारंभ कर सकते हो, अपने बिजनेस का शुभारंभ कर सकते हो। इसका साफ मतलब यह है कि ये जो पद्धति है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले लिख दी थी, जो जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली में देखने को मिलता है। अब ये मैं झूठ नहीं बोला, ये साइंस कहता है कि हाँ, जंतर मंतर जो साइंस, और उसमें आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया का बोर्ड भी लगा हुआ है और साइंस ने भी उसको माना है। इसका मतलब कि हम, साइंस तो आज है, साइंस वो प्रूफ कर रही है जो हमने पहले लिख दिया था। अब वो जो प्रूफ कर लेती है उसको सच मान लेती है, और जो चीज प्रूफ नहीं हुई है उसको कहती है ये चीज नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान टेलीपैथी से कैसे बात कर सकता है। जैसे हम लोग सीरियल में देखते था कि हमारे देवता कहीं है, और कोई इंसान या कोई नरक लोक में है, कोई पाताल लोक में है, कोई पितृलोक में है, कोई स्वर्ग लोक में है। और देवता जो होते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव शंकर और ब्रह्मा, शिव शंकर विष्णु और ब्रह्मा, वो अपने आँख बंद करके किसी को भी आह्वान करते थे और उनके पास उनकी बातें पहुंच जाती थी, और वो बोलते थे और उन तक पहुंच जाती थी। तो शुरू में ये बोला गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान एक जगह से बैठ कर दूसरी जगह कैसे संदेश पहुंचा सकता है। फिर टेलीफोन आ गया, बात सच हो गई कि मोबाइल आपके हाथ में, आप कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, दूसरा इंसान दिख तो रहा नहीं, आपने सिर्फ नंबर मिलाया और वो बंदा आपसे बात कर सकता है। तो हमारी वो बात भी सच हो गई। दूसरी बात फिर ये बोली गई कि कोई कैसे किसी को हवा में लेकर उड़ सकता है, सीता माँ का हरण करके रावण कैसे उनको ले गया था लंका में, और राम जी जो थे वो क्यों नहीं उनको ढूंढ पाए। उस समय उनके पास इतनी शक्तियां थी, फिर भी वो क्यों पैदल पैदल चले। तो उसका सीधा उदाहरण है। पहली चीज कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो कुबेर जी का दिया हुआ था, जो उन्होंने छीना था। और दुनिया का सबसे पहला विमान ही सनातन धर्म के पास था। उसके बाद लोगों ने बनाना शुरू किया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने नाम का। मैं वार्नर ब्रदर्स हूँ, मैं न्यूटन हूँ, मैं रदरफोर्ड हूँ, मैं गैलीलियो हूँ, सबने अपने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया। कि ऐसा ना हो कि कहीं भारतीय को आके बोल दे कि भैया मैं तो ये हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, तुम कैसे इस चीज का रजिस्ट्रेशन करा लो। अब आज का जमाना क्या है, रजिस्ट्रेशन का जमाना है, कॉपीराइट का जमाना है। तुमने ये बोल दिया तो रजिस्ट्रेशन कराओ, तुमने खोज लिया तो रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे जो हमारे पास था, हमारा है, उसका रजिस्ट्रेशन हम क्यों कराएं। ऐसे एक कारनामा हुआ था जब हल्दी का रजिस्ट्रेशन अमेरिका ने करा लिया था, पर अच्छा हुआ भारत ने उसकी लड़ाई लड़ी। 10 साल तक भारत ने लड़ाई लड़ी और 10 साल बाद वो वापस अपना कॉपीराइट और रजिस्ट्रेशन लिया और उसको बताया कि वो हिंदुस्तान की है। वो पेटेंट, वो हक भारत के पास दोबारा आया कि हल्दी जो है वो भारत की है, क्योंकि कैंसर का इलाज और कैंसर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली हल्दी है। हम भारतीयों को कैंसर कम होता है बाकी देशों के मुकाबले, इसलिए क्योंकि हम हर चीज में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। पर जो थोड़े से अमीर हैं या जो ज्यादा ही पढ़े लिखे हो गए हैं या जिनके पास दिमाग बहुत ज्यादा है भगवान ने दिया, वो उल्टी सीधी चीजें खाते हैं,
बाहर का जंक फूड खाते हैं जिसमें हल्दी की मात्रा होती नहीं है, फिर उनको कैंसर हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तब वो कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर भी वो ये नहीं कह सकते कि हाँ भारतीय रूप से उन्होंने भारत की चीज़ों का सेवन किया है। भारत की कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितनी औषधियां हैं जो विदेशों से लेके हमारे देश की चीज़ों को सही कर रही हैं। यहाँ तक कि नासा ने कहा है कि अगर गीता और रामायण का पाठ कोई रोज करे तो उसकी कैंसर खत्म हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, गूगल कर लीजिए। क्योंकि हम लोग गूगल के पैदाइश है, मतलब हम लोग माँ बाप की पैदाइश नहीं, हम लोग गूगल और व्हाट्सएप की पैदाइश है। एक अलग यूनिवर्सिटी होती है, गूगल यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहां पर जो होता है वो सच होता है, बाकी जो इंसान बताता है वो झूठ होता है। क्योंकि हम जब भी कोई बात करते हैं ना, तो उसके बाद अगला इंसान सबसे पहले गूगल पे जाकर चेक करता है, अरे क्या ये बात सच है, क्या ऐसा हुआ था, तो क्या गूगल जो बता रहा है वो सच है क्या? वो हमारे ऐप के द्वारा डाली हुई एक जानकारी है जो वहां सेव है किसी सर्वर पे। आप अगर उसको सच बता के सेव करोगे तो वो सामने वाला सच मान लेगा, झूठ बता के बोलोगे तो। और आप कहीं किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले लेना, उसमें 50 चीजें अगर आपको सच मिलेंगे तो 50 चीजें झूठ मिलेंगी। फिर आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज सच है कौन सी झूठ है। तो नासा तक ने ये कह दिया कि जो रामायण और गीता का पाठ रोज सुनता हो, उसके कानों में अच्छे से प्रवचन जाते हो, उसका कैंसर क्या तक खत्म हो सकता है। मतलब इतनी पावर है इन मंत्रों में, इन चीजों में। लेकिन उसके बावजूद भी पता क्या है, हम ये हमेशा सोचते हैं कि यार साइंस सही है, धर्म सही नहीं है। क्योंकि धर्म हमें डर पैदा कराता है, साइंस हमें जिगरा पैदा कराता है कि नहीं, साइंस कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, बंदूक उठाओ गोली मारो। धर्म कहता है कि नहीं, किसी भी इंसान को गोली नहीं मारना, किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं करना। फर्क समझ में आ रहा है आपको क्या है? साइंस कहता है अपने हक के लिए लड़ो, और अगर हक ना भी हो तो आतंकवादी की तरह बनो। आतंकवादी क्या है? वो साइंस की देन है। अगर साइंस ने तरक्की ना की होती और साइंस ने अगर बंदूकें इतनी अच्छी नहीं बनाई होती, इतने अच्छे हथियार, इतनी अच्छी मिसाइलें नहीं बनाई होती, ये आतंकवादी किस चीज के बारे में सोचते हैं? परमाणु बम मिल जाए कहीं से तो वो किसी देश पे डाल के या किसी देश को धमकी दे दे कि तुम नहीं मुझे मेरे मतलब की चीज दोगे तो मैं परमाणु बम डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं फेंक दूंगा परमाणु बम। मतलब अजीब ही साइंस ने ऐसी चीजें पैदा कर दी जिससे इंसान को इंसान से खतरा हो गया। ये सच है, ये सच है। और ये क्या सही है? ये गलत है। अगर हमारी बनाई हुई खोज हमारे लिए मुसीबत बन जाए, हमारे द्वारा हमारा दिमाग का इस्तेमाल कोई गलत इंसान करने लगे, तो इस जन्म में या इस युग में कृष्ण या राम तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन राम और कृष्ण ने हर एक दिल में और धड़कन में पैदा है, ये तो है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर राम और कृष्ण अगर पैदा नहीं हो सकते तो कोई भी इंसान आज के जमाने में सत्संग नहीं जाता, कोई भी भागवत कथा या भगवत पुराण नहीं सुनने जाता, कोई भी प्रवचन या किसी तरीके का मंत्र श्लोक या घर में भक्ति सॉन्ग नहीं चलाता या भक्ति गीत नहीं सुनता, कोई भी अपने घर में दिया बत्ती पूजा पाठ या अगरबत्ती नहीं जला करता। मतलब अगर आपके घर में दिया बत्ती हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राम और कृष्ण आपके अंदर जिंदा है। लेकिन जिस घर में ये नहीं हो रहा है वहीं रावण पैदा हुआ है। और रावण कहाँ पैदा हुआ है ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, किसी भी धर्म के अंदर रावण पैदा हो सकता है। जाति मत पूछो, किसी की जाति नहीं होती रावण बनने के लिए। रावण ब्राह्मण था, लेकिन उससे पहले वो राक्षस भी था, क्योंकि वो राक्षस पुत्र था। तो राक्षस भी पुत्र था, वो ब्राह्मण पुत्र भी था, तो उसके अंदर दोनों क्षमताएं थी। और आज के जमाने में तो हम इतने पोल्यूशन में और इतनी गंदगी में पैदा हो रहे हैं कि हम राम और कृष्ण तो छोड़ो, हम कौन से राक्षस बनेंगे और कौन से तरीके की गंदगी करेंगे हमें खुद ही नहीं पता है। क्योंकि हम हर चीज को सच मान लेते हैं। इंस्टाग्राम पे किसी ने बोल दिया ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, सच। फेसबुक पे किसी ने 2-4 चीजें डाल दी, ऐसा करने से ऐसा बन जाओगे, सच। किसी ने बोल दिया टीवी में कि आप अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो आप ऐसे हो, वो सच। किसी ने अगर कोई पौराणिक कथा या पौराणिक चैनल देख लिया और उसमें कोई अच्छा भक्ति का कोई सीन आ रहा है या कोई
देवी देवताओं को कोई चीज आ रहा है तो आदमी रो भी लेता है कि मेरे अंदर गलतियां थी लेकिन मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ। कोई दिन भर चरस अफीम गांजा और दारू का सेवन करता है। अब उससे पूछो कि क्या भक्ति के मार्ग पर जाओगे, मंदिर जाओगे? नहीं जाएगा। आइए रावण बन जाओ, चाहे हिरण्यकश्यप बन जाओ, कंस बन जाओ, चाहे रावण बन जाओ, आपके ऊपर है। लेकिन ये सारे के सारे पहले भक्त रहे हैं। आज के कलयुग का इंसान जो है ना, वो ये सोचता है कि यार मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं बंदूक उठा किसी को गोली मार दूंगा। ना वो माँ बाप की बात सुनता है, ना माँ बाप को मानता है, थोड़ा बूढ़ा होने पे घर से निकाल देता है, अपनी इच्छाओं पे रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है। सुंदर लड़की मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, दहेज खूब मिल जाए, इसमें जिंदा रहता है। कोई भी रामकृष्ण और परमहंस या परशुराम नहीं बनना चाहता है, क्योंकि सब के सब राक्षस ही बनना चाहते हैं। लेकिन वो सारे राक्षस पहले धर्म के मार्ग पर चले हैं, उसके बाद राक्षस बने हैं। अब सोचोगे ऐसा क्यों? भाई उनको वरदान जो मिला है वो धर्म की वजह से मिला है। उन्होंने तपस्या की है, सालों साल कठिन तपस्या की है। इतनी कठिन तपस्या कि आग में तपे हैं, धूल आंधी तूफान बरसात में खड़े रहे हैं, एक पांव से लेके आधे पांव पे खड़े रहे हैं, जानवरों से लेके और कितने अस्त्र शस्त्र सहे हैं। वो राक्षस बने, लेकिन उससे पहले वो धर्म के मार्ग पर चले। और आप धर्म के मार्ग तो छोड़ो, आप राक्षस तो छोड़ो, आप किसी भी मार्ग पर नहीं हो। ना आप पातालवासी हो, ना पृथ्वीवासी हो, ना पृथ्वीलोकवासी हो। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था 7 लोक के वासी कौन होते हैं। आप ना पातालवासी हो, ना पृथ्वीलोकवासी हो, ना आप पृथ्वीलोकवासी हो। आप कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जियोगे। वो 84 लाख योनियां है ना, वो 84 लाख योनियों में ही जियोगे। क्योंकि इतना व्यभिचार, इतनी गंदगी, इतना निर्लज्जपन, इतना माँ बाप के प्रति घृणा, ईर्ष्या और उनके प्रति कटुता रखने के बाद अगर कोई इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा है तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आप अभी तक जिंदा हो। कब का आपको इस दुनिया से चले जाना चाहिए था। उसने आपको यहाँ रखा है तो इसका मतलब अभी आपसे और बहुत बुरे कर्म होने हैं। और जो अच्छे कर्म करता है उसको प्रभु किसी न किसी रूप में अपने पास बुलाता है या उसको किसी न किसी रूप में दंड देता है। दंड मतलब उसके हाथ पैर में कोई तकलीफ हो जाएगी, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो जाएगी, उसको चलने में, उसको बोलने में, उसको सुनने में किसी न किसी तकलीफ हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है ना तो आप प्रभु को कभी याद नहीं करोगे। भगवान को कोई वो याद नहीं करता जिसके पास सब कुछ होता है। पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बीवी, सब कुछ होता है ना, वो भगवान को नहीं याद करता। वो सिर्फ दिखावा करता है। लेकिन जब किसी के पास से कुछ जाता है ना तो उसको भगवान याद आता है। हे प्रभु मेरी मदद करिए, हे प्रभु मुझे संकट से उबारिए, हे प्रभु मेरे दर्द को आत्मसात कीजिए। तो प्रभु उसी के साथ होते हैं जिससे वो प्यार करते हैं और उसी को ही दर्द देते हैं। अगर आपके जीवन में दर्द है तो कोसी मत प्रभु को, उनको कभी भी मत गाली दी है कि गाली देके बोलो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके साथ है वो, आपको उन्होंने अपना बच्चा माना है, इसलिए वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। और अगर उस तकलीफ में भी आप उनसे शिकायत कर रहे हो तो आपसे गलत इंसान कोई नहीं। क्यों? अच्छे थे तो उनको याद नहीं किया, थोड़ा सा तकलीफ आ गई तो आपने उनको भी तज दिया। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मैंने पूजा था, तुम्हारी पूजा करता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब मत करो। मेरे खुद के 2 ऑपरेशन रखे हैं कूल्हे हड्डी के, हिप रिप्लेसमेंट, मेजर ऑपरेशन होता है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन राधा कृष्ण पर मुझे विश्वास है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। महादेव पे मुझे विश्वास है कि जीवन में कुछ भी परेशानी आ जाएगी। वो गोपा देवी बन के गए थे राधा कृष्ण के रास में, तो अगर भगवान ने चाहा तो मेरे जीवन में कोई तकलीफ आएगी तो वो गोपा देवी क्या, वो कोई भी रूप धारण करके आ जाएंगे महादेव कि राधा कृष्ण का भक्त है,
इनका रास कहीं चल रहा होगा। चलो चलते हैं इस भक्त से मिलने भी, इसका दुख भी थोड़ा खास होगा। जब दुखी खास है तो भगवान भी आसपास होगा, और जब वो आसपास है तो फिर इस बात का विश्वास होगा कि मरने से पहले मुझे किसी चीज की डर नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास तेरे ही हाथ होगा। नमस्कार, मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे।